अजय वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब सरकार का पूरा जोर नीतियां निकालने में है, भर्ती प्रक्रिया को तेज रफ्तार में आगे बढ़ाने में है, तो इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए ना अजय वर्मा जी। अब भले ही इसको चुनाव के बाद लगे झटकों का परिणाम माना जाए, लेकिन कम से कम नौकरी की दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। और लगातार हम नीचे दिखा भी रहे हैं कि वो आंकड़े आपको दिखाएंगे कि दिसंबर तक वो कौन कौन से पद होंगे जिनको भरने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। अजय जी। चित्रा जी, ये तो आप कह रही हैं या भाजपा की वो आईटी सेल और इनकी टीम कह रही है? झूठ की शुरुआत तो जिस वक्त 2014 में चुनाव शुरू हुआ था तो कहा गया था, मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी हर साल, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे और अमीर गरीब की दूरी पट के बराबर हो जाएगी। तो जब झूठ की शुरुआत माननीय महामानव ने रखी थी तो उनके सारे नेता प्रवक्ता तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जहां तक भर्तियों का नौकरी का सवाल है तो आपको एक आंकड़ा बताऊं, 17 से गिनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। बात आपने पेपरों पर और नौकरी पर करी थी, तो माननीय ज्ञानी प्रवक्ता बीजेपी के कहां पहुंच गए, लेकिन थोड़ा सा मैं मुद्दों पे बता रहा हूं। फरवरी 2022 गुजरात क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम टोटल फेल कैंसिल। दिसंबर 2023 20 जीपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल कैंसिल। 2000 अक्टूबर 23 में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कैंसिल। जून 23 भैया यूपी पर बात हो रही है अजय वर्मा जी, एक सेकंड, पूरे देश के आंकड़ों पर नहीं, यूपी पर फोकस है। और ये एंकर पर शुरू से सवाल, एक सेकंड सुनिए ना अजय वर्मा जी, इस बीमारी को बगल में रख के आया करिए, है ना, कि एंकर बता रही है और एंकर दोनों, इतने मेहमानों को बुलाया गया है तो सबके पक्ष रखे जा रहे हैं, सामने नहीं रखे जा रहे हैं। तो प्लीज ये जो मानसिकता आप लोगों की है ना एंकर पर वार करने की, इसको थोड़ा बगल में रखिए। मुद्दे पर रहिए अजय वर्मा जी, मुद्दे पर रहिए। यूपी में बेरोजगारी और रोजगार को लेकर इस समय डिबेट की जा रही है, हम यूपी से इतर नहीं जाएंगे, यूपी पर ही डिबेट करते हैं, प्लीज बोलिए। देखिए मैंने शुरुआत जब 2014 के झूठ की करी तो 20 सेकंड देश की बात रखनी थी। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए। हाँ, बोलिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब वादा करा था कि अगर के इतने के आए हैं, भ्रष्टाचार के घोटाले अगर मैं खोलना चाहूंगा, हर पेपर रोज अखबार में भरा रहता है। खोलिए ना, कौन मना कर रहा है, इसीलिए बैठा के रखा है अजय वर्मा जी आपको। अपराध नहीं हो रहा है, हाँ। लूट डकैती बताइए देश को, हर रोज मैं आपको आंकड़े बेच सकता हूं। दूसरा भर्ती रोज जो है, सुन लीजिए, भर्ती आज बांट रहे थे योगी साहब लेखपाल नियुक्ति के पत्र, और उत्तर प्रदेश के एक जनपद में एक लेखपाल में आज एक पेपर पढ़ रहा था, वहां पर एक केंद्रीय मंत्री गए थे प्रोग्राम में, तो लेखपाल कह रहे थे साहब पत्र और नौकरी तो बहुत दूर की बात है, ये खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और हम यहाँ सुबह से भूखे बैठे हैं। वो बड़ी चर्चा में है, वो डीएम ने उसे डांटा, फिर वहां के कलेक्टर ने और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एक प्रोग्राम में मौजूद थे। तो इनका जो रवैया है सरकार का, झूठ बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो और तेज बोलो, ये आंकड़े कुछ नहीं, आंकड़ों की बाजीगरी में करते हैं। भ्रष्टाचार में अगर देखा जाए तो कितने घोटाले में, अयोध्या कॉरिडोर घोटाला, टोल घोटाला, नीट की परीक्षाओं का भी आपको पता चल ही रहा है। ये बेसिकली आंकड़े बना देते हैं कि प्राइवेट नौकरी जोड़ देंगे, मनरेगा को जोड़ देंगे। नौकरी का मतलब यह था कि सरकारी नौकरी इन्होंने 2017 से लेकर 2024 तक कितनी दी। अगर ये कह रहे हैं कि हमने 6 लाख दी, वादा क्या था योगी जी का? 6 लाख का एवरेज निकाल लीजिए 17 से लेकर 8 साल का। ठीक है, ये केवल अपना एजेंडा चलाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में सरकार फेल है, भ्रष्टाचार में सरकार फेल है, ठीक है, विशाल मिश्रा जी को लेकर फेल है। हाँ, अपनी वाहवाही करानी, आईटी सेल से झूठ चलवाना। ठीक है विशाल मिश्रा जी, उनका यह दावा है कि नौकरी के मुद्दे पर सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही करवाने के लिए जानी जाती है। पेपर लीक के वो मामले उठा रहे हैं और नौकरियां जो अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं उसको लेकर कैसे बढ़ेगी आगे सरकार? विशाल जी। चित्रा जी, उत्तर प्रदेश को लेकर बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में दी गई नौकरियों को लेकर बात हो रही है। मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता और जो हमारे कांग्रेस के हैं अजय जी, जानती हैं इनका आज के डेट में विपक्ष का काम क्या हो गया है? प्रतिपक्ष का इनका सिर्फ और सिर्फ चित्रा जी एक ही काम हो गया है, जो अपने उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की ही बात चल रही है, झूठई लेना, झूठई देना, झूठई भोजन, झूठई चबेना, झूठ झूठ झूठ। और झूठ की पराकाष्ठा तो इस बार के लोकसभा के चुनाव में सच क्या है, आप ही बता दीजिए विशाल जी। नौकरी की बात है, लेकिन उससे पहले 2 लाइन में पूछना चाहूंगा। हाँ। मैं डाटा दे रहा हूँ, डाटा देखिएगा। अब यहाँ पर तथ्यों पर बात हो रही है, तो मैं आराम से पहले तो समाजवादी सुनिएगा, मैं कुछ नहीं बोला। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला। बोले विशाल जी, कोई नहीं बोले। मैं कुछ नहीं बोला, सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा हमें। नहीं बोला तो बोलिए।
चित्रा जी देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में केवल और केवल 2 लाख नौकरियां दी गई थी, जो भी सरकारी नौकरी की कांग्रेस मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियों को भी सुना जाएगा। इससे पहले बसपा के सरकार में 95,000 नौकरियां दी गई थी। सुन लीजिए। और प्लीज अनुराग जी, अजय वर्मा जी प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। एक तो मैं वैसे भी उनके पास 25 मिनट के बाद गई हूँ, ये तरीका नहीं हो सकता है, सबका ऑडियो डाउन किया जाए, एक एक करके अपनी बारी में बोलेंगे। हाँ, डेटा वाइज ही बताएगा विशाल मिश्रा जी, इधर उधर मत जाइएगा। बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। इनके बिल्कुल इधर, चित्रा जी बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊंगा, बता रहा हूं। पुलिस में 1,43,000, बेसिक शिक्षा 1,54,000, जिसमें से खंड शिक्षा अधिकारी 309, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 78, वरिष्ठ प्रवक्ता डायट 74, प्रवक्ता डायट 1280, प्रधानाचार्य जीआईसी 346, पिछले अक्टूबर में 394 होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल, 1300 जुलाई अगस्त में, 9 जून पिछले साल 7,182, कल 7,720 लेखपाल। और बात कर रहे हैं इसकी, इनसे पूछिएगा कि इनके कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, जब इनके बहुत जो है नजदीकी आजम खान मंत्री हुआ करते थे, तो जल निगम का जो घोटाला हुआ था, बताओ ना, ओ झुट्टे चबैना, भूल गए? तब हुआ था चित्रा जी 1188 लोगों की नौकरी हाई कोर्ट ने एसआईटी बैठाई थी। एसआईटी की रिपोर्ट पे बताइए नौकरी चली गई थी। ठीक है, ये भ्रष्टाचार का, इनका करप्शन है। और तो और आगे सुनिएगा चित्रा जी, माननीय हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी इनके आयोग के चेयरमैन पर, लेकिन ना उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। और तो और चित्रा जी, मजेदार बात तो ये, आजकल लेखपाल का पर्चा बटा है ना, नियुक्ति पत्र, इनसे पूछिए कि कितने लेखपाल की नौकरी गई थी इनके कार्यकाल में। 1364, यही आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जांच में। और सीबीआई जांच के बाद पूछिए कितने युवकों के मुंह से निवाला ले लिया था इन्होंने। हाँ। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन के लिए जो रास्ता अपनाया गया था, जो सूची अपनाई गई थी, उस नाते जब जांच हुई तो जांच में उन लोगों की नौकरियां गई। बोलिए अनुराग भदौरिया जी, वो कह रहे हैं कि जब नौकरी दी गई थी और बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच लगी तो कई नौकरियां चली गई थी। हाँ, एक लाइन में विशाल मिश्रा जी अपनी बात खत्म करेंगे, अनुराग जी जवाब देंगे। बोलिए एक लाइन, बोलिए 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 बोलिए, एक लाइन। इनसे पूछिएगा कई विश्वविद्यालय खोले थे। अभी सैफई का आपने बाइक चलाया था कि इनके नेता बोल रहे थे नियुक्ति के मामले में, पूछिए ना कितने विश्वविद्यालय खुले। आज हर मंडल में एक विश्वविद्यालय, चाहे हमारा देवी पाटन मंडल हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे हमारा मुरादाबाद मंडल हो, नहीं खुल गया। आप चित्रा जी झूठ बोलते हैं यहाँ पर बैठकर, दीजिएगा, क्योंकि झूठ बोलते हैं चित्रा जी, कोई ना बोले, क्योंकि हमने सबका सम्मान किया है। बोलिए बोलिए। देखिए सवाल है कि झूठ बोलोगे, आंकड़ों से चुप कराओ ना भाई, मैं बीच में नहीं बोला। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, मैंने ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला था आपको याद होगा? 70 लाख रोजगार प्रत्येक साल देंगे, उसके हिसाब से कम नहीं तो 2 करोड़ 40 लाख रोजगार आपको देना चाहिए था। तो आप कह रहे हो 6 लाख हमने दे दिया, 6 लाख हमने दे दिया। अरे 2 करोड़ 40 लाख रोजगार कहाँ है बताइए आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और समाजवादी, और आपने बोला था हर साल 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कहाँ यूनिवर्सिटी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, किधर है यूनिवर्सिटी? आपने झूठ बोल के इस उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता को ठगने का काम किया। 69,000 भर्ती अभी भी रुकी हुई है शिक्षकों की। आपने कहा था कि यहाँ भर्ती करेंगे, भर्ती तो छोड़ो, आपके यहाँ भर्ती की तारीख निकलती है, तारीख निकलने के बाद लोग इंतजार करते हैं हम फॉर्म भरेंगे। जब वो फॉर्म भरते हैं तो परीक्षा कैंसिल हो जाती है, क्योंकि फॉर्म कैंसिल हो गया। अगर फॉर्म भर भी जाता है, परीक्षा हो भी जाती है, तो उसका परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा लीक हो जाती है। अगर किसी कारण परीक्षा हो भी गई तो रिजल्ट आने के समय रिजल्ट हाईकोर्ट में रुक जाता है, क्योंकि रिजल्ट में गड़बड़ी पाई जाती है। तो आप ना परीक्षा करवा पाते हो, परीक्षा लीक हो जाती है, और परीक्षा जो होती है उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो आप मत ही बोलिए जिस तरह से आपने अन्याय अत्याचार युवाओं के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर किया, जानती हुआ। इसलिए आपसे सीधी सी बात कह रहा हूं आपसे कि कहते हैं ना, कोई ना पाया इनसे पार, भारत में फैला भ्रष्टाचार। भारत में क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार फैला दिया कि मत पूछो। घोटालों में कमी नहीं है, इनकी नजर में यही सही है। घोटालों में कमी नहीं है, इनकी नजर में यही सही है। पर्चे का घोटाला, निर्वलों और जमीन का घोटाला, निर्वलों की गर्दन को है मरोड़ा। कागजों में सुन तो लीजिए। अब देखो, आपके बीच में नहीं बोला था चित्रा जी, देखिए अन्याय करती है, हम बोलते हैं तो आप बोलिए बीजेपी से बुलवाना, आपको तो बोलती है। प्रेम शुक्ला जी भी जवाब देना चाहते हैं। आप, मुझे पता है अनुराग जी आपने मेहनत से वो कविता लिखी है, आप सुना लीजिए, उसके बाद विशाल जी आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, पक्षपात मत कीजिए। आप बोलते हैं आवाज बंद कर देंगे, वहां नहीं बोल पा रही, आवाज बंद कर देंगे। हमारे में तो बोलते हैं आवाज बंद हो जाएगी, आवाज बंद कीजिए तब हम बोले। मेहनत से क्या होता है? मेहनत से तो होती है, बिना मेहनत के क्या होता है भाई?
बोलिए भाई, हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं तब आप नहीं बोलते। आप लोग, ये तो मैं हाथ अपनी जोड़ के कविता निवेदन सुना करता हूँ, लीजिए। ये पक्षपात है और ये ठीक नहीं है। अपनी बस कविता मैं हाथ सुना जोड़ के लीजिए। निवेदन कर रहा हूँ, अपनी- ये सरेआम पक्षपात है। कविता सुना लीजिए। भाई, हम तो उनके बीच में नहीं बोले, आपने कहा चुप हो जाओ, अरे चुप हो भैया, गया, वो सबकी नहीं आवाज डाउन हो बोलेंगे। जाए, हो गई। अनुराग जी सुना लीजिए, बोलिए। देखिए, दोबारा मौका सुना नहीं दीजिए। लीजिए, मैं नहीं, मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी सच को नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। उसे पता है कि उसको जनता ने उन्हें नकार दिया है। अगर जनता ने नहीं नकारा होता तो इतने बौखलाए क्यों होते, पर्चा क्यों लेके आगे बांटने के लिए, क्योंकि उनको पता है पर्चा लीक हो रहा है। ये परीक्षा करवाते नहीं है, परीक्षा करवाते तो पर्चा लीक हो जाता है, और परीक्षा हो भी जाती है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ भी जाता है तो कोर्ट में रुक जाता है, क्योंकि उसमें ये गड़बड़ी करते हैं, पक्षपात करते हैं, इसलिए रुक जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई ना पाया इनसे पार, यूपी में फैला भ्रष्टाचार, घोटालों में कमी नहीं है, इनकी नजर में यही सही है। जमीन घोटाला, पर्चा घोटाला, भर्ती घोटाला, पानी घोटाला, चारों तरफ देखो घोटाला ही घोटाला। क्षेत्र में कितना खर्च किया है, कागजों ने झेला इसका बोझ या भार कह लीजिए, कोई ना पार पाए इनसे, यूपी में फैला भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार है। देखिए, मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया था। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। आपकी कविता हो गई। संसद भवन में अखिलेश यादव जी ने भी कविता पढ़कर सरकार पर हमला बोला था, और इधर ये भी कविता सुना रहे हैं। सवालों के साथ प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। ठीक है, ये बात तो सच है ना कि बीते 7 सालों में अगर हम देखें तो कितने पर्चा लीक के मामले सामने आए हैं। रोजगार के मुद्दे पर देखिए, SSS वाला जो मामला है वो बेहद गंभीर है। युवा सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपनी नौकरी पाने के लिए प्रदर्शन करें, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। 2018 में नियुक्ति के लिए आप लोग आवेदन निकालते हैं और उसके बाद देखिए मौजूदा स्थिति क्या रहती है। प्रेम शुक्ला जी, ये तो बेहद गंभीर विषय है ना जी। बेहद गंभीर नहीं, 6 लाख लोगों को रोजगार का जो है, रोजगार की नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया है। नियुक्ति पत्र देने के बाद क्या आपके मन में आशंका रह जाती भदौरिया जी? नियुक्ति पत्र 6 लाख को दिया, सरकारी नियुक्ति पत्र, तो ये साफ तौर पर नियुक्ति पत्र देने का मतलब होता है नियुक्त कर दिया, और अब फिर पीछे बोलने लगे। देखिए, मैं इनको सुन रहा था ना, प्रभु जी अब जरा संयम बरत लें। अभी आप भाषण दे रहे थे संयम का, संयम बरत लें प्रभु जी, शांत हो जाएं। 70 लाख याद दिलाया था बस, और तो कुछ मैंने बोला नहीं था। 6 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देना, ये इस बात का प्रमाण है। और किसी में भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनके यहाँ तो जब इनके बच्चे कर देंगे बलात्कार तो उसको इनके नेताजी के अब्बू कह देंगे बच्चों से गलती हो गई। इनके अब्बू के कार्यकाल में हो जाएगा भ्रष्टाचार। जितना खाद्य जो है, अब जितना खाद्य नहीं पैदा हुआ, जितना खाद्यान्न नहीं पैदा, फिर लगे चिल्लाने। प्लीज अनुराग भदौरिया जी, आपने इतनी लंबी चौड़ी कविता सुनाई, सब लोगों ने धैर्य से सुना। मुझे लगता है कि जो ज्ञान आप दूसरों के लिए देते हैं, अनुराग जी प्लीज वो ज्ञान खुद पर भी अमल करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अनुराग जी प्लीज, अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है। प्लीज, आपने इतनी लंबी चौड़ी कविता 2-2 बार सुनाई, उस समय सब लोग धैर्य से सुन रहे थे। ये तरीका नहीं हो सकता। उधर अजय वर्मा भी इंतजार कर रहे हैं। होगा चित्रा जी, तो जवाब तो व्यक्तिगत मिलेगा। प्लीज अनुराग जी, व्यक्तिगत हमला है जी, बलात्कारियों, लेकिन रोजगार पे रहते हैं ना, रोजगार के मुद्दे पर डिबेट हो रही है। प्लीज, रोजगार के मुद्दे पर, हाँ, रोजगार पर ही मैंने 6 लाख का जवाब किसका दिया? शामिल थे। अब देखिए चित्रा जी, घटना में चित्रा जी मैं शांत हो जाऊं। अनुराग जी, अनुराग जी, ये तरीका ठीक नहीं हो सकता ना। जब आप बोल रहे थे उस समय वो शांति से सुन रहे थे, और फिर मैं आपका ऑडियो डाउन कराऊंगी तो फिर आप लगेंगे नाराजगी जताने के लिए। ये कोई तरीका नहीं हो सकता ना अनुराग भदौरिया जी। अरे बोलिए ना, उन्होंने बोला आप बोलने देंगे तब तो वो बोलेंगे, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, कैसे समझ में आएगा? ये तरीका नहीं हो सकता है। प्लीज अनुराग जी, ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अगर अब आप बोलेंगे आपका ऑडियो लगातार बुलेटिन में डाउन रहेगा। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, रोजगार पे रहते हैं ना प्रेम शुक्ला जी, रोजगार पे रहते हैं ना? मैं रोजगार पर ही हूँ। हाँ, रोजगार पर ही हूँ मैं। देखिए, ये RBI का आंकड़ा बता रहा है कि इस देश में 2023-24 में 6.4 करोड़ रोजगार नए सृजित हुए। 5.9 करोड़ रोजगार 2022-23 में सृजित हुए। ये 2 सालों में ही 12 करोड़ रोजगार सृजित हुए। ये 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे सालाना, 12 करोड़ रोजगार। और मेरा आंकड़ा नहीं है, मैंने घर में नहीं मैन्युफैक्चर किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका आंकड़ा सबसे अधिक प्रामाणिक होता है, आप वो उठाकर देख लीजिए। 12 करोड़ रोजगार का सृजन 2 वर्षों में हुआ। आप मुझे बता दीजिए ना, कितनी नौकरियां दी?
तो ये इनके पास ये जो सच है है। इनके पास कुछ रहता ही नहीं।